अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 19 चैप्टर नंबर 2 पे ये इसके लास्ट टॉपिक्स हैं। हम डिस्कस करेंगे इसमें लाइम यानी क्विक लाइम और स्लैक लाइम का इंडस्ट्री में और एग्री के अंदर यूज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप लाइम कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये बन जाएगा स्लैक लाइम। लाइम यानी क्विक लाइम के इंडस्ट्री के अंदर और एग्री के अंदर बहुत से यूज़ हैं। हम एक एक करके इनको देखते हैं। एग्री के अंदर सबसे पहला इसका यूज़ है एसिडिक सॉइल्स। बाज़ औक़ात जो है वो फसल ली, उसमें मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स ऐड की तो ज़मीन जो है उसकी पीएच कम हो जाती है और एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक सॉइल जो है उसके अंदर अगर हम दोबारा बीज बोएंगे तो बीज जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम इसके अंदर फिर ये क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो डाल देते हैं। उससे ज़मीन जो है उसकी पीएच बढ़ जाती है और वो दोबारा जो है वो कल्टीवेशन के काबिल हो जाती है। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि वाई लाइम इज़ एडेड टू एसिडिक सॉइल, तो आप उसको बताएंगे जनाब कि एसिडिक सॉइल में इसलिए ऐड करते हैं ताकि ज़मीन की न्यूट्रलाइज़ किया जा सके और इसकी पीएच को बढ़ाया जा सके। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन के अंदर रेडिली अवेलेबल फास्फोरस को बढ़ाता है, यानी ऐसा फास्फोरस जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है। इसी तरीके से लाइम को सल्फ़र के साथ मिला के एक स्प्रे बनाया जाता है जो फिंजाई के ख़िलाफ़ बहुत एक्टिव है, और जो है अगर इसको स्प्रे किया जाए तो वहाँ से फिंजाई ख़त्म हो जाता है। लाइम जो है इसको पानी में डाल दिया जाए, यानी क्विक लाइम को पानी में डाल दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। ये पॉइंट भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो आप बताएंगे कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। लाइम जो है उसका इस्तेमाल एग्री के अंदर है और उसी के अंदर से हम देखेंगे कि इसमें से कैल्शियम का बीच में क्या रोल है। कैल्शियम जो है ये रूट सिस्टम की डेवलपमेंट में मदद करता है, यानी कि प्लांट की रूट हेयर, रूट सिस्टम एंटायर, उसको डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा लीव की डेवलपमेंट में मदद करता है कैल्शियम। इसके अलावा जो है ये ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाता है, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम को इंक्रीज़ करता है जो नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग है। नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है, अवेलेबल फास्फोरस की तादाद बढ़ाता है। और अगर कैल्शियम जो है वो कम हो जाए तो प्लांट के अंदर मैग्नीशियम और एलुमिनियम डिपॉजिट हो जाता है जो कि हैवी मेटल्स हैं और वो प्रॉब्लम काज करती हैं। तो कैल्शियम की सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो ज़मीन में होना ज़रूरी है। इसी तरीके से इसका इंडस्ट्री के अंदर यूज़ है किसका जी, कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इंडस्ट्री में यूज़ कैसा है जी, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आपने पीछे अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि हम जब मेटल्स को ज़मीन में से हासिल करते हैं तो आमतौर पे ये ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में होती हैं। मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं मिलती बल्कि इनके कंपाउंड बने हुए थे ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। तो इनको हम रिड्यूस करते हैं, इनमें से ऑक्सीजन या सल्फ़र को खींच लेते हैं ताकि मेटल अलहदा हो जाए। इस प्रोसेस के लिए इसको काम में लाया जा सकता है लाइम को। इसके अलावा मेटल के साथ कुछ स्लैग भी मौजूद होता है, कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उनको भी निकाला जा सकता है। मसलन हमने मेटल जो है उसको मेटल के ओर को कलेक्ट किया, उसकी रिडक्शन की, उसमें से मेटल अलहदा कर ली, मगर उसके साथ सैंड भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे ताकि वो इस सैंड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना के अलहदा हो जाए, कैल्शियम सिलिकेट बना के अलहदा हो जाए। ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम किस तरीके से रिफाइनिंग प्रोसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कैल्शियम सिलिकेट फॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में अक्सर जो ये पूछा जाता है कि लाइम जो है किस तरह से शीशा बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सिलिकेट जो है ये शीशे का एक कंपोनेंट है, आम ग्लास जो है उसका एक कंपोनेंट है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि हम सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड लेके उसको सैंड के साथ ट्रीट करते हैं, उससे कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसी तरीके से सिरेमिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है लाइम मोटार, चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी एक अलहदा से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि लाइम मोटार क्या है। जब तक सीमेंट जो है वो डेवलप नहीं हुआ था, तकरीबन 1.5 सदी पहले से, तो उस वक्त जो है लाइम मोटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था एज अ बाइंडिंग मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स। जब आप वॉल बना रहे हैं तो उसके अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल आप आजकल सीमेंट लगाते हैं उसकी जगह पे इसको लगाया जाता था। ये लाइम मोटर जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। स्लैक लाइम जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
और साथ में रेत यानी सैंड। लाइम वाटर में दो चीज़ें डाली जाती थी, स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में रेत, और इसका वॉल्यूम होता था अगर एक हिस्सा इसका है तो 3 से 4 हिस्से रेत के लिए जाते थे। इनको मिक्स कर लिया जाता था और फिर उसमें पानी डाल के इसको बाइंडिंग मटेरियल को जोड़ लगा दिया जाता था ब्रिक्स के दरमियान में, स्टोन्स के दरमियान में। उसके नतीजे में ये बाइंडिंग मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाता था, इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती थी और ये उन स्टोन्स को, उस वॉल को, उस ब्रिक्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता था। ये केमिकल रिएक्शन है जो इस तमाम प्रोसेस के दौरान इसके अंदर हो रहे होते थे। अगर आप अनस्लैक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड लें और उसमें पानी डालें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर आपने रेत मिलाई थी, यहाँ पे आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने रेत मिलाई थी, तो आपने चूना लेना बाज़ार से, चूना लिया, उसको पानी में डाला, उस स्लैक लाइम बन गया। उस स्लैक लाइम को लेके एक हिस्सा और उसमें 3 हिस्से या 4 हिस्से रेत मिक्स कर दी और उसको लगा दिया आपने। अब अंदर प्रोसेस क्या होता था कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने लगाया है ये फ़ज़ा में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता था और कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता था, इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती थी और ये बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करता था और ये स्टोन्स को या ब्रिक्स को आपस में जोड़ता था। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सैंड से भी रिएक्शन करता था, जो आपने बीच में डाली हुई कैल्शियम सिलिकेट बन जाता था, इसकी भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती थी, इसके क्रिस्टल्स भी मटेरियल्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल मटेरियल को आपस में जोड़ सकते थे। इसी वजह से एक बहुत मशहूर बाइंडिंग मटेरियल था और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को है शुगर रिफाइनिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वही स्लैग रिमूवल के लिए। चीनी जो है उसको जब गन्ने के रस को निकाल लिया जाता है, गन्ने को लेके उसका रस निकाला जाता है, रस को निकाल के उसको काढ़ा जाता है यानी इसको गर्म किया जाता है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है उसमें शुगर की, गर्म करके पानी उड़ जाता है तो वो जो गाढ़ा सोल्यूशन है उसमें से चीनी के क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं, इसको ब्राउन शुगर कहते हैं। इसको निकाल लिया जाता है और फिर उसको दोबारा हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ताकि इसमें से जो है वो स्लैग रिमूव हो जाए। और इसको कलर को रिमूव करने के लिए चीनी के इसके अंदर जो है हम एनिमल चारकोल ऐड करके बॉयल करते हैं ताकि उसका कलर्स निकल जाए, तो ये शुगर रिफाइनिंग के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। स्लैग लाइम को लेके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके अगर आप उसमें से क्लोरीन गैस गुजारेंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर में बदल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लीच करने के लिए, कलर ख़त्म करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दें तो एक सस्पेंशन सा बन जाता है, इसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं और इसके वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। 8वां पॉइंट ये है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड बनाने में। आपने आमतौर पे देखा होगा ये बाज़ार के अंदर जितने फल या फ्रूट पकाए जाते हैं उनको फल या फ्रूट को एक पेटी में बंद करके उनके अंदर एक केमिकल डाल दिया जाता है। ये केमिकल असल में कैल्शियम कार्बाइड है। इससे एसिटाइलिन गैस पैदा होती है जो कि फल पकाने में मददगार है। इसी तरीके से यही कैल्शियम कार्बाइड जो है इसको इस्तेमाल करते जो हैं गैस वेल्डिंग वाले, वो इसको पानी में डाल देते हैं जिससे एसिटाइलिन गैस पैदा होती है। इस एसिटाइलिन को ऑक्सीजन के साथ मिला के वो जलाते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाते हैं और ये फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ों को मेल्ट कर सकता है। इसी वजह से इसको वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो एसिटाइलिन गैस को बेसिकली बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए हम स्लैक लाइम को इस्तेमाल करते हैं, हम अनस्लैक लाइम को इस्तेमाल करते हैं। आप बाज़ार से जो है क्विक लाइम यानी अनस्लैक लाइम लें, उसको कोयले के साथ 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो इससे कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। अगर आप इस कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें यानी इसको पानी के साथ ट्रीट करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी से रिएक्शन करना, पानी के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इससे एसिटाइलिन गैस पैदा होती है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है। ये एसिटाइलिन गैस जो है ये इस्तेमाल की जाती है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के अंदर या आमों को पकाने के लिए या फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा नाइन्थ पॉइंट ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अल्कोहल जो बनाई जाती है वो आमतौर पे फर्मेंटेशन के तरीक़ा से बनाई जाती है। हम क्या करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल लेते हैं, जैसे गन्ने का रस ले लिया हमने या इसके अलावा जो है पोटैटो स्टार्च ले ली या किसी भी किस्म की स्टार्च ले ली, उसको लेके हम उसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं। वो यीस्ट धीरे धीरे उसको अल्कोहल में बदल देता है, मगर ये अल्कोहल की क्वांटिटी 12 से 14% तक बनती है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। उस अल्कोहल को लेके उस अल्कोहल को हम बॉयल करते हैं ताकि उसमें से अल्कोहल को अलहदा कर लिया जाए और बाकी कंपोनेंट्स को अलहदा कर लिया जाए। अल्कोहल जब अलहदा होती है तो उसके साथ पानी भी आ जाता है, उसको रेक्टिफाइड सेपरेट कहते हैं।
उसके अंदर से पानी को निकालने के लिए और 100% उसको बनाने के लिए हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल के उसको बॉयल करते हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये पानी को सोक कर लेता है, जिससे अल्कोहल प्योर फॉर्म में हमें हासिल हो जाती है। इसी तरीके से जब अमोनिया गैस बनाते हैं तो उसमें से भी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, उसको कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए हम उसको कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, जिससे उससे जो है वाटर सोक हो जाता है और ड्राई फॉर्म में हमें गैस हासिल हो जाती है। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये अल्कोहल को ड्राई करने में और अमोनिया को ड्राई करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है सोडा लाइम मिक्सचर बनाना। कैल्शियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर दें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर दें। ऐसी सूरत में एक मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा, ये सोडा लाइम मिक्सचर कहलाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड या पानी को निकालने के लिए। ये थे चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर इसमें एक्सरसाइज के एंड पे मौजूद हैं और इसके अलावा एक्सरसाइज के एंड के अलावा इसमें से बहुत से जो हैं वो पूछे भी जाते हैं। तो इसको आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा चंद एक टॉपिक रह गए जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।